कल रात आपने भी किसी का मैसेज देखा होगा, या किसी की एक बात सुनी होगी, या कोई पुरानी याद अचानक से दिल में चाकू की तरह चुभ गई होगी, और आप बिस्तर पर लेटे लेटे रोते रहे, या गुस्से में अपना फोन पटक दिया, या बस खालीपन इतना हुआ कि लगा अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहीं था, ठीक 1 साल पहले। मेरी मां हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा था अब वक्त कम है। उसी रात मेरी 8 साल की रिलेशनशिप टूट गई, और ऊपर से नौकरी चली गई, एक ही हफ्ते में। उस रात मैंने रोते रोते खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही टूटता रहूंगा? क्या इमोशंस मेरे मालिक हैं या मैं उनका? फिर मैंने एक किताब खोली, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, और उस एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो अगर आप भी थक चुके हैं अपने गुस्से से, अपनी चिंता से, अपने दुख से, तो अगले मिनट अपने लिए निकाल लो, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्टोइक तरीके से इमोशंस को सचमुच कंट्रोल करना। और ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है। ये वो तरीका है जिसने रोमन सम्राटों को, गुलामों को और आज के सबसे मजबूत लोगों को टूटने नहीं दिया। तो चलिए जानते हैं पार्ट 1, इमोशन है क्या? द ट्रैप। हम सब फंसे हैं। नरेटर, सबसे पहले एक सच समझ लो, इमोशन कोई दुश्मन नहीं है। गुस्सा, दुख, डर, खुशी, ये सब हमारे अंदर का अलार्म सिस्टम है, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट का इंडिकेटर। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अलार्म बजता रहता है, तब भी जब खतरा चला गया हो। कल्पना करो तुम्हें ऑफिस में बॉस ने डांटा, तुम घर आए। अब बॉस तो गया, लेकिन तुम्हारा गुस्सा अभी भी जल रहा है। पत्नी ने कुछ कहा, तुम भड़क गए। बच्चे ने शरारत की, तुम चिल्ला पड़े। अब बॉस ने तुम्हें डांटा था, या तुमने खुद को सारा दिन डांटते रहने दिया? स्टोइक्स कहते थे तुम्हें जो चीजें हर्ट करती हैं वो चीजें नहीं हर्ट करती, तुम्हारा जजमेंट हर्ट करता है। टिल्डर एपिक्टेटस, यानी तुम्हारा बॉस बुरा नहीं था, तुमने उसे बुरा माना। तुम्हारी एक्स ने धोखा नहीं दिया, तुमने ये मान लिया कि अब मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। पहला लेसन, इमोशन तब तक कंट्रोल में नहीं आता जब तक तुम ये नहीं समझते कि इमोशन बराबर इवेंट प्लस योर स्टोरी अबाउट द इवेंट। सीन, एक लड़की बार बार फोन चेक कर रही है, मैसेज नहीं आया, वो रोने लगती है। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है इवेंट नो रिप्लाई। स्टोरी, वो मुझे प्यार नहीं करता। पार्ट 2, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। सबसे ताकतवर स्टोइक टूल। नरेटर जोश के साथ, अब आता है असली गेम चेंजर। एपिक्टेटस था एक गुलाम, पैर टूटा हुआ, फिर भी वो सबसे शांत इंसान था। उसने कहा कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी रिएक्शंस, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी वैल्यूज। कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरों की राय, वेदर, पास्ट, डेथ, ट्रैफिक, स्टॉक मार्केट। अब ज्यादातर लोग 90 एनर्जी उसी चीज में लगाते हैं जो कंट्रोल में नहीं है। वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? काश मैंने वो गलती न की होती। स्टोइक प्रैक्टिस, हर बार जब इमोशन आए खुद से 10 सेकंड में एक सवाल पूछो, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं? अगर नहीं है, एक्सेप्ट करो पूरी तरह। अगर है, एक्शन लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दोस्त। मेरी एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ। वो 3 महीने रोती रही। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, उसका वापस आना तेरे कंट्रोल में है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तो तू 3 महीने से खुद को क्यों मार रही है? उस दिन के बाद वो जिम जाने लगी। 6 महीने बाद वही लड़की आज लाइफ कोच है, क्योंकि उसने कंट्रोल की लाइन खींच दी। विजुअल, एक सर्कल बनता है पर अंदर छोटा सर्कल कंट्रोल, बाहर बड़ा सर्कल नो कंट्रोल। पार्ट 3, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, प्रीमेडिटेशियो मलोरम। दुख आने से पहले उसे जी लो। नरेटर, गंभीर आवाज। अब ये टेक्निक सुनकर तुम्हें डर लगेगा, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। हर सुबह 5 मिनट के लिए सबसे बुरा सोचो। सचमुच, अगर आज मेरी जॉब चली गई तो? अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो? अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दे तो? और फिर उसे फील करो, रो लो अगर मन करे, लेकिन फिर याद रखो ये अभी हुआ नहीं है, और अब तुम प्रिपेयर्ड हो। सेनेका कहता था जो इंसान हर दिन मरने की तैयारी करता है वो कभी नहीं मरता। मैंने ये शुरू किया, हर सुबह 5 मिनट। पहले डर लगता था, फिर एक दिन सचमुच मां हॉस्पिटल में गई, और मैं टूटा नहीं, क्योंकि मैंने वो दुख पहले जी लिया था। अब वो दुख मुझे मार नहीं सका, मैंने उसे गले लगा लिया। पार्ट 4, अमर फैटी, अपनी तकदीर से प्यार करो। नरेटर, धीरे धीरे स्माइल के साथ। मार्कस ऑरेलियस रोमन सम्राट था, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। फिर भी उसकी जिंदगी में प्लेग, वॉर, बिट्रेयल, बेटे की मौत सब था। फिर भी वो हर सुबह लिखता था, आज जो कुछ भी होगा मैं उसे प्यार करूंगा। आमर फैटी बराबर लव ऑफ फेट। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुख में नाचो, मतलब ये है कि तुम ये मान लो, ये मेरे लिए हुआ, मेरे लिए ही सही है। मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, पहले मैं रोता था क्यों मेरे साथ, फिर मैंने आमर फैटी अपनाया। आज वही ब्रेकअप की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लाखों लोगों तक पहुंच रहा हूं। अगर वो ब्रेकअप न होता तो शायद मैं आज भी उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा होता।
तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें धोखा दे मुस्कुराकर कहो, थैंक यू, आई लव दिस टू। पार्ट 5 द व्यू फ्रॉम अबव जूम आउट करो। नरेटर शांत, कॉस्मिक म्यूजिक। जब भी इमोशन बहुत तेज हो, अपने आप को यूनिवर्स में देखो। तुम एक छोटे से ग्रह पर हो, एक छोटे से देश में, एक छोटे से शहर में, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर रो रहे हो। 100 साल बाद कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा, 1000 साल बाद तो तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा। तो ये गुस्सा, ये चिंता क्या सचमुच इतना बड़ा है? मैं जब भी एंग्जाइटी आती है, मैं ये सोचता हूं मैं धूल का एक कण हूं जो कुछ पल के लिए कॉन्शियस है, और ये एंग्जाइटी भी कुछ पल की है। फिर सब शांत, अचानक सारी टेंशन उठ जाती है। पार्ट 6 डेली स्टोइक प्रैक्टिसेस करो। ये 4 चीजें रोज। नरेटर प्रैक्टिकल टोन, अब थीरी बंद। एक्शन टाइम। मॉर्निंग क्वेश्चन, सुबह उठते ही पूछ, आज मैं किन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें एक्सेप्ट करूंगा। किन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, उन्हें बेहतर करूंगा। इवनिंग जर्नल, रात को 3 सवाल, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैं कहां कमजोर रहा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, हफ्ते में 1 दिन ठंडा शावर लो। भूखे रहो, बिना फोन के रहो, ताकि जब सचमुच मुश्किल आए तुम तैयार हो। मोमेंटो मोरी, हर रात सोने से पहले बोलो, कल मैं शायद न जागूं, तो आज मैंने जी लिया ना। फिर देखो कितना प्यार से जीने लगते हो। क्लोजिंग सीन म्यूजिक, धीरे धीरे इमोशनल से होपफुल बनता है। कैमरा उसी अंधेरे कमरे में वापस जाता है, लेकिन अब वहां रोशनी है। लड़का खड़ा है, खिड़की खोलता है, बाहर सूरज निकल रहा है। नरेटर पूरा पैशन और वार्मथ, दोस्त तुम इमोशंस को मारोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे, उन्हें अपना गुलाम बनाओगे न कि वो तुम्हें। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। आज से शुरू करो, अभी। इस वीडियो के बाद फोन बंद करो, 5 मिनट बैठो और सबसे बुरा सोचो, फिर उसे गले लगाओ। और याद रखो, तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम बनाए गए हो अनब्रेकेबल बनने के लिए। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रांग बनाता है तो कमेंट में लिख दो, आई चूज टू बी अनब्रेकेबल। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे स्टोइक, स्टे ह्यूमन एंड लव योर फेट।